सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में, इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है, और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा, प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। और हाल ही में जो ऐतिहासिक लोकतंत्र की जीत हुई है, उसके लिए हम सब लोग जनता का भी धन्यवाद देते हैं और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जिन्होंने साथ दिया, इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई है। जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं, जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें, और कितना झूठ बोल रहे हैं वो लोग। सुनने में आए और इतिहासकार ये बताते हैं कि हिटलर के जमाने में उनके पास प्रोपेगेंडा के लिए एक मिनिस्टर होता था, एक मिनिस्टर बनाया जाता था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो न केवल सरकार, बल्कि जितने भी लोग बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पे, वो भी उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। सोचिए आप, ये प्रोपेगेंडा के सहारे चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है इनका प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं होगा। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के न केवल बीजेपी को हटाएंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। इस संकल्प के साथ मैं एक बार फिर अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अर्जुन सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, माया देवी जी का भी धन्यवाद देता हूं, और साथी जो राजेंद्र सिंह खड़गवंशी जी हैं, निर्वेश देवी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। विश्वकर्मा समाज के भी हमारे साथ बड़ी संख्या में साथी आए हैं।
मैं उन सब का, शंकर शर्मा जी और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हमारा पीडीए परिवार बढ़ता जाएगा। हम लोग आगे बढ़कर के इस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे भी और भाजपा हारेगी भी और कभी दोबारा आएगी नहीं। ठीक 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 ठीक। गाजीपुर में मामला आया जिसमें पत्नी के साथ बलात्कार हुआ और पुलिस के लोगों ने सरकार के लोगों को बताया इसके पूरी मतलब मैंने ट्वीट किया कि योगी का ये रामराज है, गुंडा राज, उत्तर प्रदेश ये समाजवाद विरोध का जंगल राज और इसमें पुलिस ने हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। आपने मुद्दा कैसे उठाया? तो पत्रकारों के ऊपर अगर मुद्दा उठाने पर दबाव दिया जा रहा है और मैं आप सबको बहुत सावधान करना चाहता हूं और आप सबको कहना चाहता हूं कि चौकन्ना रहें। सावधान तो रहें, चौकन्ना भी रहें। भारतीय जनता पार्टी हारते समय कुछ भी कर सकती है। अब वो हार रही है और जाएगी तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी। ये डर सबसे ज्यादा उनके अंदर है। जो लोग ये झूठ बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट से पास हो गया हो, जो कानून बन गया हो, नोटिफाई हो गया हो, उसके लिए शपथ लिए हुए लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, सोचिए, और कह रहे हैं कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। उनकी बदनीयत नहीं पास हुई है, उनकी जो साजिश थी वो नहीं पास हुई है, उनका जो षड्यंत्र था वो जनता ने देख लिया कि कितना बड़ा षड्यंत्र उनका था, उसका पर्दाफाश हो गया। वो झूठ बोल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमारे पत्रकार साथियों, इसी तरह लड़ते रहो। अभी चैनल तो नहीं ब्लॉक हुआ आपका, और हमें तो वो पता है कि एक नौजवान ने हमें चाय क्या पिला दी, चाय की दुकान बंद करा दी। कैसी डेमोक्रेसी है, कैसा लोकतंत्र, सोचिए कि एक व्यक्ति ने, एक नौजवान जिसको रोजगार नहीं सरकार दे पा रही, स्वयं रोजगार कर रहा है अपनी काबिलियत से, वो कम से कम ये तो कह रहा है कि मेरे से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। मुझे तो लगता है कि इसी बात की नाराजगी होगी उसने कैसा क्यों कह दिया। अखिलेश जी, आज कई महिलाएं लखनऊ में पदयात्रा। अखिलेश जी, आपसे जो बात की है, हाँ, आपका तो रहेगा। आज बहुत दिनों बाद आए हो आप। कहाँ बीमार हो गए थे क्या? हैं? इधर नहीं आए आप, बहुत दिन दिखे नहीं आप। अच्छा, ठीक है। सर, मेरा नाम काजिल बैदी है और मैं इंजीनियर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सेकेंड ईयर है और मेरे साथ जो साथी आया है उसका फर्स्ट ईयर है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो पीडीए का जो समीकरण आप गिरा रहे हैं, इसमें जेनजी कहाँ बैठता है? पीडीए ही जेनजी है। जो बहुजन समाज था वही पीडीए है। आप हमारी लड़ाई लड़ोगे, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी समाजवादियों ने बनाई, वहीं से आप पढ़े हो तो हमारा ही समर्थन करोगे आप। हैं? अलग से टाइम लेना। अच्छा, अभी जेनजी है तो अभी दे दो, अभी आ जाओ, अभी आ जाना, रुक जाना, अभी आ जाओ। नहीं, क्रोधित हो जाए क्या पता। अरे रुक जा, आराम से। हैं? नहीं, वो ठीक है। क्रोधित में सिविलाइज अनसिविलाइज क्या होता है? सिविलाइज लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। अपनी बदनीयत के हार को छिपाने के लिए जो पर्दाफाश हो गया उनकी साजिश और षड्यंत्र का, उसको दिखावा कर रहे हैं ये लोग।
क्योंकि महिलाओं में ये बंटवारा करना चाहते थे, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर के उस बंटवारे को रोक दिया। ये नकारात्मक लोग हैं, दरारवादी लोग हैं। इनके छिपे हुए लोगों की साजिश है। इनके गोपनीय लोग, संगी साथी जो अंडरग्राउंड रहते हैं, अदृश्य रहते हैं, उनकी साजिश षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं और समाजवादी से बेहतर किसने काम किया? आज सुरक्षा के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण, जहां आरक्षण से पहले जरूरत है संरक्षण की, आरक्षण के साथ साथ जरूरत है संरक्षण की। आज बताइए आंकड़े क्या बताते हैं? हम और आप यहां जितने लोग हैं, ये हमारा जेनजी नौजवान ये जानता होगा कि व्यू से पता लगता है कि आप कितना ट्रेंडिंग में हैं, व्यूज कितने हैं, नई लैंग्वेज है ये, तो उससे पता लगता है कि टीआरपी क्या है आपकी। इसी तरह क्लास में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं वही टॉपर होता है, वो नंबर है, उससे पता लगता है ये टॉपर है। और अगर हम एनआरसी के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिला अगर कहीं है, बेटियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। और एक दो घटनाएं नहीं है, बड़ी संख्या में घटनाएं हैं जो लगातार हो रही हैं और सरकार छिपा रही है। 1090 बर्बाद कर दी इन्होंने, 108 एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 102 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा थी वो बर्बाद कर दिया। अखिलेश जी कैंपेन कर रहे पश्चिम बंगाल में, वहां पर स्वामी विवेकानंद